हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई लगातार करते रहिए और एरा वर्ड के द्वारा जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं पीडीएफ के रूप में, उन्हें जो है लगातार जो है आप लोग फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस जो है टीम से बने रहिए और जो लोग भी मतलब जुड़ना चाहते हैं इन दिए गए नंबरों से जो है संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके जो है आप जुड़ जाइए। 11 AM पर जो है टेस्ट हो रहा है। अब जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट जो है शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो 11 AM पर एकदम फ्री हो रहा है। इसमें कोई भी चार्जेज नहीं लग रहे हैं, फ्री हो रहा है। तो करंट अफेयर का जो है टेस्ट होता है, प्लस जो है यूपी पीसीएस का आज से टेस्ट शुरू हो गया, प्लस जो पीडीएफ का जो टेस्ट शुरू हुआ है, आज पहला टेस्ट गया है हमारा। तो उसे जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं उन लोगों को मिल गया होगा। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से जो है संपर्क कर लीजिए और जुड़ जाइए। तो आज एक पहला टेस्ट फुल टेस्ट भेजा गया है। आप क्वेश्चन की क्वालिटी को देखिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूती दीजिए। कल उसका जो है पीडीएफ के रूप में सलूशन भेजा जाएगा। तो इसी तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का जिसमें सिलेक्शन हो सके, जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका 12 जून का, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल का करंट अफेयर आज हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। बाकी अगर जो लोग भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से संपर्क जरूर कर लें। और आप लोगों से निवेदन है कि जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए। जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जो लोग भी जुड़ना और भी चाहते हैं तो वो मतलब सब्सक्राइब कर लें एक बार हमारे चैनल को और अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल का हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? 27 मार्च, 28 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बड़े परेशान करते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो है खोज के जो है लाया जा रहा है। जैसे कथन के रूप में ही दे दिया गया कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है, तो बड़ा मतलब सोचना पड़ जाता है। तो अब बता दें कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? कल मनाया गया, यानी कि 31 मार्च को मनाया गया। यह जो कीमती डिजिटल दस्तावेज होते हैं उन्हीं की को मतलब याद दिलाने के लिए, ये उनके याद के लिए मनाया जाता है कि हाँ हमें इसे सजो के रखना है, इसे बचा के रखना है। तो इसी क्रम में आज हम 2-3 दिवस लेकर आए हैं। उनको जो है आप लोगों को जैसे मार्च के ही हैं तो उनको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपने देख लिया कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च या 30 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस जो हमारा मनाया जाता है वह भी कल ही मनाया गया, यानी कि 31 मार्च को मनाया गया। ठीक है। दवाओं के नुकसान की कमी को, पहल को बढ़ावा देना, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, किस तरीके से जो है हम दवाएं जो हम लोग लेते हैं उसमें कौन सा फ़ायदेमंद है, कौन फ़ायदेमंद नहीं है, इन सब चीज़ों को जो है ग्रामीण लेवल पे लोगों को ज़्यादा जो है जागरूकता नहीं रहती है। तो उन्हीं पे जो है इन सब चीज़ों को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को मनाया गया। ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? 26 मार्च, 28 मार्च, 31 मार्च, 27 मार्च। तो इसमें जैसा देखते हैं कि ये सारे दिवस जो है कल ही मनाए गए, यानी कि 31 मार्च को हमारा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 मनाया गया। इसमें जैसा कि जानते हैं आप लोग जो भी साइंस पढ़े होंगे, तो ट्रांसजेंडर के रूप में जो भी लोग होते हैं उनका बहुत ही समाज में मजाक उड़ाया जाता है, जो है उनको जो है बड़ी हीन भावना से देखा जाता है। तो जबकि यह एक साइंस ने प्रूव किया कि थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाने की वजह से उनको यह चीज़ हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, भेदभाव को ख़त्म करने के लिए
हर साल जो है 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। पहला जो शुरुआत किया गया था 2009 से, यह लगातार जो है मनाया जा रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा और समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। महान फुटबॉलर मिगुएल वेनडैम का निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे? ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस या जर्मनी? तो ये फुटबॉलर जो है कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। इनको जो है ल्यूकोमिया नामक रोग हो गया था, ल्यूकोमिया। ठीक है, तो ये कैंसर में जो है परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण इनकी जो है अभी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसलिए चर्चा में हैं। तो अच्छे एक फुटबॉलर थे, एक खिलाड़ी थे, तो इनका नाम याद रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में? पूछने का मतलब यही है कि यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव दिवस कहाँ पर मनाया गया, कहाँ, और इसका कौन-सा संस्करण था? ये 11वां संस्करण था। ये कहाँ पर मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल इस समय जो हैं श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी ने जो है इनका क्या किया, उद्घाटन किया। और जो हमारा अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसी के तहत यह भी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया गया। ठीक है, कहाँ पे मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि बिमस्टेक से संबंधित है। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, भूटान ने या थाईलैंड ने? तो 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। इसमें मोदी जी ने जो है भी आभासी रूप से, मतलब कुल मिला के ऑनलाइन यह जो है सम्मेलन हुआ है, तो आभासी रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इसकी स्थापना के कुल 25 वर्ष हो गए, कंप्लीट हुए। और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, शॉर्ट में हर चीज़ लिख रहा हूँ, अपना भारत यानी कि इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगली बार जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? थाईलैंड करेगा अगली बार जो अध्यक्षता। अभी इस बार श्रीलंका ने किया। इसी तरीके से क्रम वाइज ये सब चलता रहता है। तो आइए बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इस बार भूटान ने किया है, अगली बार कौन करेगा? थाईलैंड करेगा। मिस्टेक में कितने कंट्री शामिल हैं इनके बारे में हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, टू द पॉइंट बात करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता नहीं है कि किसी चीज़ को एकदम से जो है रट लेने की। बस 1-2 बार नज़र के सामने से चीज़ें गुजरनी चाहिए, वो याद हो जाता है। कई बार जब गुजरेगा ना तो अपने आप याद हो जाता है। असम और किस राज्य के 6 विवादित जिलों सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो असम और मेघालय के 6 विवादित स्थल, कुल 12 विवादित स्थल हैं, जिसमें 6 विवादित स्थलों को जो है सलूशन में एक समझौते के तहत जो है सॉल्व कर लिया गया। अभी कुछ और शामिल हैं, तो वहाँ पे हमारे जो है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी मौजूद थे, तो उन्होंने इस मुद्दे को जो है सॉल्व करवाया। अभी कुछ मुद्दे और हैं, तो उनको भी धीरे धीरे, और भी जो वहाँ पे स्टेट है ना पूर्वोत्तर भारत के, तो उनमें बड़ा सा जो है कंट्रोवर्सी चल रही है कहीं कुछ क्षेत्रों से। तो धीरे धीरे मुद्दे को क्या किया जा रहा है? सॉल्व किया जा रहा है। तो असम और मेघालय के बीच 12 जो विवादित मुद्दे थे उसमें 6 का सलूशन हो गया है, अभी 6 बचा है। धीरे धीरे वो भी आगे आने वाले समय में सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि असम और किस राज्य के बीच? मेघालय राज्य के बीच। ठीक है, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं
हेमंत बिश्व शर्मा जी, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री कौन है इसमें, कोनराड संगमा, दोनों लोग मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर किए, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग का निधन हो गया? सिक्किम के थे ये, गोवा के थे, अरुणाचल प्रदेश के या नागालैंड के? तो ये बीबी गुरुंग जी जो मरे, अभी निधन हुआ जिनका, तो सिक्किम राज्य के थे। ठीक है, सिक्किम के पूर्व सीएम थे, इनकी अभी डेथ हुई है। तो ये कौन, किस नंबर के सीएम थे? सिक्किम के तीसरे नंबर के। तो जो है ये तीसरे नंबर के क्या थे? सीएम थे। और 1984 में ये क्या हुए थे? सीएम बने थे। तो ये कहाँ के पूर्व सीएम थे? सिक्किम के। इनका नाम याद रखना, बीबी गुरुंग जी। ठीक है, तो इनका अभी निधन हो गया, तो इसलिए ये चर्चा में है और हो सकता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाए। तो आईआईटी खड़गपुर में एक पेटी स्केल सुपर कंप्यूटर परम सत्य का अनावरण किसके द्वारा किया गया? गोवा के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार। तो किसके द्वारा यह सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में जो है लॉन्च किया गया, अनावरण किया गया? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आईआईटी खड़गपुर में इसका अनावरण किया गया। ठीक है, याद रहेगा। आइए बढ़ते हैं, और इसका कंप्यूटर का नाम याद रखना, परम शक्ति नहीं है, परम सत्य नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। परम सत्य नहीं है, परम शक्ति है, परम शक्ति है, यह चीज़ याद रखना। परम सत्य नहीं है, परम शक्ति है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है सही सुधार लेना। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य को लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में? तो यूनेस्को की धरोहर सूची में अभी जो है मेघालय का एक रूट है, लिविंग रूट ब्रिज। ये कहाँ का है? मेघालय का है। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह जो है रोड मतलब काफ़ी छायादार है और लगभग 72 गाँव से होकर के गुजरता है, तो इसलिए इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को का, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यालय हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहीं पे आज हमारा 1 अप्रैल का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों का प्यार और सहयोग इरावट धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, और इसी तरीके से लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, और अपने मतलब कमेंट के माध्यम से सुझाव देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए ऊर्जा और नए करंट अफेयर के साथ फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।